हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर एक्साइटिंग ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज की क्लास से हम लोग बेसिकली लाइटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वी विल बी लर्निंग हाउ टू यूज लाइट्स इनसाइड माया और किस तरह के लाइट्स हम लोगों को मिल जाते हैं और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब टेक्निकली देखा जाए तो आपको लाइटिंग लाइट्स आपको दो टाइप के मिल जाएंगे। एक तो आपको माया के डिफॉल्ट लाइट्स मिलेंगे, दूसरा आपको अर्नोल्ड की तरफ से आने वाले लाइट्स देखने मिलेंगे। अगर आप अर्नोल्ड को एज अ प्राइमरी रेंडर यूज कर रहे हैं तो आई वुड रेकमेंड कि आप अर्नोल्ड के लाइट का ही इस्तेमाल करें। ठीक है, अब आप ऐसा नहीं कि माया के लाइट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि माया के लाइट का इस्तेमाल करके भी आप सिमिलर आउटपुट निकाल सकते हैं। बट अननेसेसरली क्या होगा ना, आपको जो ऑप्शंस इसके अंदर यूज करने होंगे वो अर्नोल्ड के ही यूज करने होंगे। ठीक है, सो बेटर है कि हम लोग अर्नोल्ड के लाइट का ही इस्तेमाल करें। ओके, सो विल जस्ट लर्न एवरीथिंग। सब चीज हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक एक पैरामीटर को एक्सप्लेन करूंगा मैं यहाँ पे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि क्या पैरामीटर किस तरह से काम करता है और किससे हम लोग क्या चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें बिना स्किप किए। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें एंड चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएफएक्स ज्ञान। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर रोशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपके सामने एक डेमो सीन ओपन है। ठीक है, तो जहाँ पे मैंने कुछ शेडर बॉल्स का इस्तेमाल किया हुआ है। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे शेडर बॉल्स हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी टेक्सचर्स अप्लाई करके रखे हुए हैं, शेडर्स अप्लाई करके रखा हुआ है। जस्ट आई एम यूजिंग अ डिफॉल्ट मटेरियल, इसलिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, बट इसके ऊपर हमारे ऑलरेडी शेडर्स अप्लाइड है। ठीक है, मैं इसे फिर से यूज डिफॉल्ट मटेरियल पर डाल देता हूं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइट ऐड करते हैं। ठीक है, और साथ में देखते हैं कि क्या रिजल्ट हम लोग को मिल जाता है। तो लेट्स गो टू अर्नोल्ड लाइट्स एंड सबसे पहला जो लाइट हम लोगों को मिल जाता है वो है एरिया लाइट। ठीक है, अब ये जो लाइट है एरिया लाइट, ये आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ये सबसे कॉमनली यूज होने वाला लाइट होगा। बहुत सी चीजें आप इस लाइट की हेल्प से कर सकते हैं, जैसे आपको सीलिंग लाइट बनानी है, आपको स्टूडियो लाइटिंग करनी है तो आपको सॉफ्ट बॉक्स जैसा लाइटिंग इफेक्ट चाहिए। ठीक है, आपको डोर से विंडो से लाइट आपको यूज करना है। ठीक है, आपको ट्यूबलाइट बनानी है, एलईडी लाइट, पैनल लाइट, आपको किसी भी तरह की लाइटिंग करनी है तो मेजरली आप इस लाइट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आपने लाइट को क्रिएट कर लिया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइट का जो साइज है ये बहुत ज्यादा छोटा है। तो फिलहाल अभी इसके साइज से ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग जस्ट इसे यहाँ पे रख लेते हैं और हम लोग इसे रोटेट करेंगे। अब रोटेशन करना क्यों ज़रूरी है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एरो, एक छोटा सा हम लोग को एरो मिल जा रहा है, तो ये बेसिकली डायरेक्शन बता रहा है कि किस तरफ ये लाइट को शूट करेगा। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसे जे दबा के एंगल स्नैपिंग ऑन करके यहाँ पे इसे रोटेट कर लेंगे ताकि इसका जो एंगल है वो नीचे की तरफ हम लोग को मिल जाए। ठीक है, लाइक दिस। आप इसे और छोटा ऊपर नीचे रख सकते हैं जितना आपको चाहिए। लाइक, अगर आप इसे चाहिए तो थोड़ा बहुत और स्केल करके रख सकते हैं। ठीक है, अब स्केलिंग के साथ में लाइट में कुछ चीजें चेंज होती हैं। ठीक है, वो क्या होती हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो लाइट को स्केल करते वक्त ये चीज का ध्यान रखना कि आपको स्केल करना है या नहीं करना है। ठीक है, बिकॉज इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जो इफेक्ट हो जाते हैं जब आप लाइट को स्केल करते हैं, स्पेशली एरिया लाइट। ठीक है, और किसी लाइट की स्केलिंग पे कोई चेंजेस नहीं होती, लेकिन एरिया लाइट में जब एरिया लाइट को आप स्केल करते हैं तो यहाँ पे कुछ चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये लाइट हम लोग ने रख दिया यहाँ पे। नाउ लेट्स डू अ सैंपल रेंडर। तो यहाँ पे मैं अर्नोल्ड रेंडर व्यू में जाता हूँ एंड ये हमारा रेंडर कैमरा सिलेक्टेड है। लेट्स रेंडर दिस थिंग। सो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो सीन है, ठीक है, हमारा जो सीन हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये कंप्लीटली डार्क है, वी कैन नॉट सी एनीथिंग, कुछ भी हम लोग को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ये कंप्लीटली डार्क आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हल्का हल्का एक स्पेकुलर हाईलाइट देख सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कुछ सरफेस यूज किए जिनके अंदर स्पेकुलरिटी है, तो यहाँ पे हम लोग को स्पेकुलर हाईलाइट्स मिल रहे हैं, बट सीन उतना ज्यादा ब्राइट नहीं है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइट को सिलेक्ट करेंगे और हम लोग यहाँ पे लाइट के एक्सपोजर को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इसे 10 कर देता हूँ और मैं अब इसे रेंडर करूंगा। तो जैसे ही मैंने एक्सपोजर को 10 किया, अब आप देख सकते हैं हमारा जो सीन है और ज्यादा
ब्राइट हो गया और अब हम लोगों को चीजें दिखाई दे रही। सो अब हम लोग इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स हम लोग को मिल जाता है एरिया लाइट का। तो सबसे पहला जो एट्रीब्यूट हम लोग को देखने मिल रहा है वो है कलर। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट कलर, यानी कि हम लोग लाइट के कलर्स को चेंज कर सकते हैं। सो इफ यू जस्ट सिलेक्ट एनी ऑफ द कलर और आप यहाँ से एक छोटा सा रीजन ले लेते हैं और हम लोग यहाँ पे रेंडर करते हैं, तो ये देख सकते हैं कि हमारा जो सीन का कलर है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आप और भी कलर चूज कर सकते हैं और इसे रेंडर करके ऐसे आप देख सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स पुट इट डिफॉल्ट व्हाइट कर देते हैं। अब उसके बाद आ जाता है हमारा इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी एंड एक्सपोजर, ये दो पैरामीटर आपको मिलेंगे। अब टेक्निकली तो ये दोनों साथ में जाते हैं और दोनों के साथ में इस्तेमाल करना होता है। इंटेंसिटी इज अ कॉम्पनसेशन फॉर एक्सपोजर, यानी कि यहां पे हम लोग क्या करते हैं, जब इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो एक्सपोजर को भी हम लोग साथ में बढ़ाते हैं ताकि हमारे सीन में इवन ब्राइटनेस हम लोग को मिले। अब इंटेंसिटी और एक्सपोजर होता क्या है? ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी एक एक्चुअल लाइट सोर्स की ओरिजिनल उसकी जो ब्राइटनेस वैल्यू होती है वो होती है। अभी फॉर एग्जांपल अगर आप एक 9 वोट का या 11 वॉट का या 10 वॉट का, 20 वॉट का, 25 वॉट का, 100 वॉट का अगर एक बल्ब लेते हो, ठीक है, जो भी इंटेंसिटी है जितने भी वॉट की बल्ब आती है वो उसकी एक फिक्स इंटेंसिटी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक घर में 10 वॉट का अगर आप एक बल्ब लगा देते तो आप उसकी इंटेंसिटी तो चेंज नहीं कर सकते ना, बिकॉज वो एक फिक्स इंटेंसिटी के साथ आ रहा है। तो अगर आपके रूम में फिर भी अगर डार्कनेस है या आपके रूम उतना ब्राइट नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आप एडिशनल लाइट्स को ऐड करते हैं। सिमिलरली जब हम लोग फोटोग्राफी करते हैं, ठीक है, जब हमारे पास हम लोग अपना मोबाइल कैमरा या फिर हम लोग डीएसएलआर कैमरास का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम लोग लो लाइट कंडीशन में जाते हैं, अगर हम लोग फोटोग्राफी करने जाए तो प्रॉब्लम क्या होगा कि हमारी फोटो प्रॉपरली ब्राइट नहीं आएगी। अब इसका ऑप्शन क्या होता है, अभी इसे सिंपल से अगर लैंग्वेज में समझने जाए इंटेंसिटी और एक्सपोजर का, तो फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी लोकेशन पे चले गए जहां पे लाइट की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा बल्ब या एक ट्यूबलाइट जल रहा है या फिर कोई भी एक आर्टिफिशियल लाइट का सोर्स है। अब उस आर्टिफिशियल लाइट के सोर्स की आप इंटेंसिटी तो बढ़ा नहीं सकते, बिकॉज एक 10 वाट का बल्ब है वो कितना जलेगा, उसके तो आप वैल्यू बढ़ा नहीं सकते ना, वो एक फिक्स इंटेंसिटी के साथ आ रहा है। तो उसका कॉम्पनसेशन आप कैसे करेंगे? ठीक है, अब उसके लिए आप क्या करते हैं, आप आपके कैमरा में सेटिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक डीएसएलआर कैमरा यूज कर रहे हैं तो व्हाट यू विल डू, इफ यू हैव अ गुड लेंस, जैसे अगर आपके पास एक बड़े अपर्चर का लेंस है जैसे 2.4 या 2 या फिर 1.8, 1.4, 1.2, तो ये जितने भी आपके बड़े साइज का आपका अपर्चर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, लाइट आपके सीन में ज्यादा आने लगेगी। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ईवी कंपनसेशन स्टार्ट हो जा रहा है, यानी कि आपका लाइट 10 वाट का ही होगा लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग लाइट की इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लायर का काम कर रहा है आपका बड़ा एपर्चर। या फिर हम लोग कैमरा के अंदर शटर को खोल देंगे और या फिर हम लोग क्या करेंगे, आईएसओ को बढ़ा देंगे, जिससे क्या होएगा, लाइट और ज्यादा रूम के अंदर आने लगेगी और हमारे कैमरा के अंदर होके हमारे पिक्चर को और ज्यादा ब्राइट कर देगी। तो सिंपली अगर समझने जाए तो इंटेंसिटी एंड एक्सपोजर इस तरह से काम करता है, एक फिक्स लाइट का सोर्स और आपका कैमरा। तो फिक्स लाइट के सोर्स की इंटेंसिटी हम लोग बढ़ा नहीं सकते, ठीक है, या कम नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग कैमरा के सेटिंग्स के साथ में हम लोग पूरे इमेज के ओवरऑल सीन के ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे इंटेंसिटी एक्सपोजर काम कर रहा है। इंटेंसिटी फिक्स वैल्यू हो गई आपकी लाइट की एंड यहाँ पे एक्सपोजर क्या होगा, वो उसका मल्टीप्लायर हो गया, यानी कि उस इंटेंसिटी को वो उतने टाइम में मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया। जैसे मैंने 1 डाला है तो यहाँ पे मैंने अगर 10 किया तो ये 10 की इंटेंसिटी हो गई, मैंने 2 कर दिया 20 हो जाएगा, मैंने यहाँ पे अगर 10 लिखा और ये 10 है तो ये 100 का एक्सपोजर हम लोग को मिल जाएगा। एक क्विक एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी ज्यादा चेंजेस आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही मैं इंटेंसिटी को यहाँ पे समझो कर लेता हूँ 10, ये देखिए और ज्यादा ब्राइट हो गया। ठीक है, अगर मैं एक्सपोजर को कम कर दूं, जैसे कि इंटेंसिटी मेरी ठीक है लेकिन मैंने एक्सपोजर को अगर कम कर दिया तो ये देखिए क्या हो गया, ये इतना ज्यादा ब्राइट हो गया कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैंने एक्सपोजर को कम कर दिया तो ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसे ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट का सोर्स ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, जैसे कोई हेलोजन है या कुछ हो। तो ऐसे आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइट के एक कंपोजिशन वैल्यू पे आना है, एक ऐसी वैल्यू पे आना है जहां पे आपको एक प्रॉपर लाइट मिले। हाँ, एक चीज का और ध्यान देना है कि पिक्चर या फिर पिक्सल्स बर्न नहीं होने चाहिए, यानी वो जलने नहीं चाहिए। ठीक है, इट शुड हैव अ प्रॉपर टोन, जो वाइट्स होने चाहिए वो प्रॉपर होने चाहिए, ओवर ब्राइट नहीं होना चाहिए।
ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इमेज के ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग को मिल जा रहा है वो है हमारा कलर टेम्परेचर। ठीक है, तो कलर टेम्परेचर बेसिकली इसकी जितने भी रियल वर्ल्ड में आप लाइट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशली जो मैन मेड लाइट्स है, आर्टिफिशियल लाइट्स हम लोग जिसे बोलते हैं, या फिर अगर आप रियल वर्ल्ड लाइट की भी बात करोगे, जैसे कि हमारे पास सन है या फिर हम लोग फायर को देख रहे हैं, ठीक है, तो इन सब में क्या होता है, एक जो कलर वैल्यू होता है वो बेसिकली टेम्परेचर से निकलता है, जिसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं केल्विन्स में। ठीक है, तो लोअर द टेम्परेचर उतना वो रेडिश येलोइश की तरफ जाता है, हायर द वैल्यू उतना वो ब्लूइश टोन की तरफ जाता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस सीन को हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे मैं एक सैंपल सिलेक्ट करता हूं और हम लोग कलर टेम्परेचर ऑन करते हैं और मैं इस वैल्यू को थोड़ा सा कम कर देता हूं। अब अगर मैं इसे रेंडर करूं, सो यू कैन इमीडिएटली सी कि ये जो हमारा सीन है ये थोड़ा सा ऑरेंजिश होने लगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो कलर टेम्परेचर है वो कम कर दिया। यहाँ पे भी हम लोग एक सैंपल देख सकते हैं कि क्या वैल्यू हम लोग को मिल जा रही है। हम लोग अगर इसे और बढ़ा दें, अबाउट 10,000 कर दे, तो ये ब्लूइश हो जाएगा, सी लाइक दिस। ठीक है, तो अब जो आइडियल रेंज होता है वो डिपेंड करता है आपके सीन टू सीन। तो अगर आपको अर्ली मॉर्निंग सीन दिखाना है, फॉर एग्जांपल आपको एकदम मॉर्निंग का सीन दिखाना है, तो आप टेम्परेचर को थोड़ा सा लो रख सकते हैं, जिससे थोड़ा सा ये ऑरेंज येलो टोन में चला जाए। ठीक है, या फिर अगर आप एक आउटडोर सीन क्रिएट कर रहे हो या फिर इंडोर में भी अगर आप कर रहे हो, तो आइडियल जो ट्यूबलाइट का या फिर एक कोई भी वाइट आपने एलईडी लाइट लगाई है, सीएफएल लाइट लगाया हुआ है, उसके अगर हम लोग कलर टेम्परेचर की बात करें तो वो आइडियल होता है अप्रोक्सीमेटली 5500 से लेके 6500 के केल्विन के बीच में। ये आइडियल कलर टेम्परेचर होता है जो हम लोग यूज करते हैं फॉर डे लाइट सेटिंग्स। ठीक है, अगर आप डे लाइट करना चाहते हैं तो बाकी आप इस लाइट की कॉम्पनसेशन को एडजस्ट कर सकते हो, इसे अपने नीड के हिसाब से। आप मूड डिफरेंट टाइप्स के मूड लाइटिंग करना चाहते हैं तो आप इस वैल्यू को एडजस्ट करके भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग को मिल जाता है यहाँ पे, वो है इल्यूमिनेट बाय डिफॉल्ट। इस ऑप्शन को ऑन ऑफ करने से आपकी लाइट ऑफ या ऑन हो जाती है। ठीक है, सिंपल पैरामीटर है। अब नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है वो है लाइट शेप। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग ने यहाँ पे यूज किया हुआ है एक एरिया लाइट। ठीक है, ये हमारा एरिया लाइट है। सो अगर मैं इस सीन को थोड़ा सा इस तरह से रोटेट करूं एंड इफ आई जस्ट रेंडर दिस थिंग, मैं इसे रेंडर करता हूं, तो आप देख सकते हैं इस ज्योमेट्री के ऊपर जो लाइट का शेप है वो हमारा इस तरह से स्क्वायर में रेक्टेंगुलर शेप में हम लोग को दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे दूसरा ज्योमेट्री सिलेक्ट करता हूँ, ये ग्लास ग्लॉसी वाला हमारा, सो वी कैन सी द रिजल्ट। सो यू कैन सी यहाँ पे देखिए ये किस तरह से हमारा शेप आ रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग को स्क्वायर मिल जा रहा है यहाँ पे, यानी कि क्वाड। सिलेंडर मिलेगा, ये डिफरेंट टाइप का ज्योमेट्री है, तो यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल शेप बन जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब इस शेप को आप स्ट्रेच कर सकते हैं, आप इसे चाहिए तो रोटेट करके आप रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप को आप इसे चाहिए तो छोटा करके भी आप इसे और लंबा रख सकते हैं, जैसे आपको ट्यूबलाइट दिखाना है। ठीक है, तो आप इसे चूज कर सकते हैं। यू कैन सी दिस, इस तरह से एक लंबी सी एक ट्यूब जैसी लाइट हम लोग को देखने मिल जा रही है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग, आप स्टूडियो लाइटिंग करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अनदर टाइप ऑफ लाइट शेप आपको मिल जाता है वो है आपका डिस्क। तो डिस्क को आप जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ये राउंड शेप में आपको मिलेगा। अब आप इसे रेंडर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये डिस्क शेप में मिलेगा। अब इसके साइज को बड़ा करेंगे तो सी ये राउंडेड शेप हम लोग को देखने मिलेगा। तो लाइक दिस यू कैन चेंज द शेप्स, जैसा आपको चाहिए उस तरह का आप शेप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बारी आ जाती है यहाँ पे स्प्रेड की। ठीक है, तो स्प्रेड बेसिकली कंट्रोल करता है कि लाइट का जो स्प्रेडनेस है, ओवरऑल जो थ्रो है वो कितना होगा। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे इस लाइट को रख लेते हैं, ठीक है, और मैं इसे लॉक करता हूँ। अब यहाँ पे इसका जो स्प्रेड है फिलहाल के लिए है वो है 1 का। ठीक है, अभी मैं इस लाइट के स्प्रेड को अगर कम कर दूं तो यहाँ पे देखेंगे तो जो लाइट है ना वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है, यानी कि एक जगह पे वो ज़्यादा लाइट आ रहा है, वो स्प्रेड नहीं हो रहा है आपका लाइट, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड लाइट बन रहा है। इसी तरह से हम लोग स्प्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइट को और ज़्यादा अगर हम लोग को स्प्रेड करवाना है या फिर नैरो करना है तो वी कैन डू दिस थिंग। तो स्प्रेड के हेल्प से ये अचीव कर सकते हैं।
ओवरऑल लाइट की जो इंटेंसिटी है, जो रेजोल्यूशन है, जो क्वालिटी है, वो हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है राउंडनेस। जस्ट मूव दिस लाइट ओवर हियर, ठीक है। तो अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमारा जो लाइट है वो रेक्टेंगुलर शेप में हम लोग को मिल जा रहा है, ठीक है। जस्ट टर्न दिस थिंग अप, रेक्टेंगुलर शेप है। बट अगर मैं चाहूँ तो इसके रेक्टेंगुलर शेप को और ज़्यादा राउंडनेस कर सकता हूँ। इफ़ आई जस्ट इंक्रीज दिस राउंडनेस वैल्यू, ये आप देखेंगे तो हमारा जो लाइट है वो और ज़्यादा गोल होना स्टार्ट हो जा रहा है। तो ये गोल हो गया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ स्टेइंग रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, ये अब हमारा लाइट राउंड हो जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज हम लोग को मिल जाती है वो है एज की सॉफ्टनेस, ठीक है। मैं रीजन सिलेक्ट करके कर रहा हूँ बिकॉज सिस्टम पे थोड़ा ज़्यादा लोड हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एज को सॉफ्ट रखने के लिए, तो इफ़ आई जस्ट रेंडर दिस थिंग, और यहाँ पे अगर मैं एज की सॉफ्टनेस को इंक्रीज करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो एज है वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है। तो एरिया लाइट को जब आप प्रोडक्ट रेंडरिंग करने के लिए या स्टूडियो लाइट रेंडरिंग करने के लिए, स्टूडियो सेटअप के लिए इस्तेमाल करते, तो आप इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज क्या होता है ना, जब स्टूडियो में आप जाते हैं तो जो लाइट की एजेस होते हैं, या आपने देखा होगा जो लाइट्स यूज़ की जाती है वो सॉफ्ट बॉक्स होता है। तो उस लाइट में आप देखेंगे तो बीच में एक लाइट होता है, लेकिन एज के साइड में ना हल्का सा सब ब्लैकनिंग होने लगता है, सॉफ्ट होने लगता है, ठीक है। तो उसलिए हम लोग इन वैल्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 2 3 यहां तक आपको जो मिल रहा है ये लाइट शेप क्वाड में मिल जाएगा। अगर आप इसे चेंज कर दे, फॉर एग्जांपल फ्रॉम क्वाड टू सिलेंडर, तो आपको सिर्फ सैंपल मिलेंगे, आपको कोई शेप एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। डिस्क में आपको सिर्फ स्प्रेड का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। लेकिन क्वाड में आपको और ज्यादा ऑप्शंस देखने मिल जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है सैंपल्स का। अब मैं इसे फिलहाल बंद करता हूं और फिर से मैं इसे ओपन करूंगा क्योंकि हमारा शैडो सैंपल लोड नहीं हो रहा है। तो इसे मैं ऐसा रखता हूं एंड लेट्स जूम दिस थिंग। थोड़ा सा यहां से ऐसा जूम कर एंड लेट मी जस्ट ओपन द रेंडर व्यू एंड रेंडर कर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो शैडोज है वो यहाँ पे कैलकुलेट होना स्टार्ट कर रहा है। अब सैम्पलिंग से बेसिकली लाइट से जनरेट होने वाले जितने भी इश्यूज है, जैसे कि ये नॉइज जो भी आपके जनरेट होते हैं जो लाइट की वजह से जनरेट हो रहे हैं, उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो नीचे आप देखेंगे तो शेडो में हम लोग को बहुत ज़्यादा नॉइज मिल रहा है। तो इस नॉइज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहाँ पे सैंपल बना सकते हैं। अभी देखिए कितना नॉइजी है। अगर मैं इसे पूरी तरह से रेंडर भी कर लूँ तो लेट मी जस्ट रेंडर दिस थिंग फाइनल बिना सेटिंग को इंक्रीज किए हुए। सो लेट्स सी कि क्या रिजल्ट मिलता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आजू बाजू का एरिया हमारा कैसे सॉफ्ट है, बट इस जगह पे जो हमारा नॉइज है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर ये जो हमारा ज्योमेट्री है इसके ऊपर जो नॉइज आ रहे हैं हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे, इस पे ऊपर नॉइज आएगा ही बिकॉज इसका जो स्मूथिंग करने का मेथड है वो अलग है। लेकिन अगर हम लोग इसे स्मूथ करना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सैंपल वैल्यूज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो लेट्स सिलेक्ट द सैंपल्स एंड आई विल मेक इट समथिंग लाइक 8। जैसे ही मैंने इस सैंपल को 8 किया, अब आप देखेंगे तो यहाँ पे रेंडर मेरा थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, बट यू कैन सी द रिजल्ट। अभी हमारा जो पहले नॉइज आ रहा था शैडो में वो हमारा एकदम कम हो गया। अब आजू बाजू के ऑब्जेक्ट में नॉइज उतना ही आएगा, ठीक है। इस नॉइज को कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पे रेंडर सेटिंग में जाना होता है और यहाँ से हम लोग कैमरा सैम्पलिंग को यूज करते हैं, ठीक है। बट उससे पे हम लोग बाद में आएंगे डिटेल में। बट फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है कि लाइट से जनरेट होने वाली जो नॉइज है उसे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। रेंडर से रिलेटेड जनरेट होने वाली जो भी नॉइजेज है उसे आप रेंडर सेटिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन एडजस्ट दिस थिंग। ओके, नेक्स्ट बारी आती है यहाँ पे, मैं इस सैंपल को फिर से कम कर देता हूं। सो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हमारा नॉर्मलाइज ऑप्शन। अब व्हाट इज दिस नॉर्मलाइज ऑप्शन? अब जैसे कि आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो लाइट का साइज है, मैंने बताया था आपको कि स्टार्टिंग में कि यहाँ पे एरिया लाइट के जब आप साइज को एडजस्ट करते हो तो कुछ यहाँ पे चेंजेस होते हैं। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइट के साइज को छोटा कर दूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। लाइट की इंटेंसिटी आपको बेसिकली उतनी ही मिल जा रही है, लाइट की इंटेंसिटी उतनी है, देयर इज नो चेंजेस इन द इंटेंसिटी। बट अगर आप शैडोज को देखें तो हमारे शैडोज ना और ज्यादा शार्प हो गए,
सी, मैं लाइट की साइज को जितना छोटा कर दूंगा ये हमारा शेडो उतना ज्यादा शार्प होते जा रहा है। एंड एट द सेम टाइम अगर मैं लाइट को और ज्यादा स्केल करूं तो ये हमारा जो शेडो है और ज्यादा स्मूथ और सॉफ्ट हो गया। ठीक है, सो वी आर गेटिंग दिस सॉफ्ट शेडो। सो एरिया लाइट को जब भी आप छोटा करेंगे तो जो शेडोज है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं, जहां पे शेडो आपके शार्प हो जाएंगे। और अगर आप एरिया लाइट को और ज्यादा स्प्रेड करोगे तो आपके जो शेडोज है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये बेसिकली काम आता है जब आप प्रोडक्ट रेंडरिंग कर रहे हैं या फिर आप स्टूडियो लाइटिंग का सेटअप कर रहे हैं, 3 पॉइंट लाइटिंग, पोर्ट्रेट रेंडरिंग कर रहे हैं, तो आपको ऐसा चाहिए कि आपके सब्जेक्ट के ऊपर जो शेडोज होने चाहिए वो थोड़े से सॉफ्ट होने चाहिए। तो आप इस तरह से लाइट को क्या कर सकते हो, स्केल करके स्प्रेड कर सकते हो। अब इसका एक बेनिफिट ये होता है कि लाइट की इंटेंसिटी में बेसिकली कोई भी चेंजेस नहीं होगा, लेकिन आपका जो शेडो है वो आपका सॉफ्ट हो जाएगा। ऑलराइट, यहां पे शेडो आपका सॉफ्ट हो जाता है। हाँ, अब एक और मेथड है, अगर आप नॉर्मलाइज को ऑन रखते हैं तो ये काम करता है, लेकिन अगर आप नॉर्मलाइज को ऑफ कर दो, ठीक है, तो क्या होगा? अगर आप नॉर्मलाइज को ऑफ कर देते हो, नाउ लाइट शेडो के सेटिंग के साथ साथ में आपके लाइट की इंटेंसिटी को भी एडजस्ट कर रहा है। मतलब अब आप जैसे ही लाइट को छोटा करोगे तो ये जो सीन है वो आपका डार्क हो जाएगा, और जैसे ही आप लाइट के स्केल को बड़ा करोगे आपका जो ब्राइटनेस है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो नॉर्मलाइज आपको बहुत ध्यान से यूज करना है। अगर आप आपके लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल रखना चाहते हो कि वो उतना ही रहे, लेकिन शेडो को आप कंट्रोल करना चाहते हो, तो नॉर्मलाइज को ऑन रखें। अगर आप लाइट के साथ साथ शेडो दोनों की इंटेंसिटी को एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप इसे ऑफ कर ले। तो इससे क्या होगा, साइज से आपके लाइट की इंटेंसिटी एंड शेडो दोनों कंट्रोल होंगे। ठीक है, तो ये बहुत क्रूशियल ऑप्शन है, इसे बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है। ऑन करने से लाइट की इंटेंसिटी उतनी ही होगी, शेडो सॉफ्ट होंगे या शार्प होंगे। ऑफ करने से लाइट और शेडो दोनों की इंटेंसिटी में फर्क हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग को मिल जाता है कास्ट शेडोज। अगर आप इसे ऑन रखते हैं तो हम लोगों को शेडो मिल जाता है, अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो शेडो बेसिकली कास्टिंग नहीं होगा। शेडो की डेंसिटी को हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे छोटा कर दूं तो आप देख सकते हैं कि शेडो हमारा बहुत ज्यादा डेंस हो गया, डार्क आ रहा है, लेकिन हम लोग इसके ब्राइटनेस को या फिर डेंसिटी को कम कर सकते हैं। ये बहुत हल्का शेडो चाहिए, ठीक है, या हम लोग को बहुत ज्यादा डार्क शेडोज चाहिए, तो वी कैन कंट्रोल दिस थिंग। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कलर का। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, शेडो की कलर को चेंज कर सकते हैं। बहुत बार आप देखोगे तो सीन में थोड़ा सा ना ये चीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि शेडो की कलर को हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं और हम लोग इफेक्ट लेके आते हैं। अब 3D जैसे सॉफ्टवेयर में या फिर जो ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसपे आपको कंट्रोल होता है कि आप क्या करना चाहते हो, तो उनका बेसिकली इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि हम लोग सारे चीजों को कंट्रोल कर सकें। ऑलराइट, देन वी गेट वॉल्यूम सैंपल्स। तो वॉल्यूम सैंपल्स में बेसिकली हम लोग जब यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक इफेक्ट का इस्तेमाल करते तो ये कितना सैंपल करेगा वो हम लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ बेसिकली इट वर्क्स। बाकी यहाँ पे आपको कुछ और सेटिंग्स मिलते हैं, इन्हें भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैमरा विजिबिलिटी इज करेंटली 0। इसका मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो लाइट है वो हम लोगों को रेंडर में नहीं दिखाई देता। लाइट हम लोग को नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं कैमरा की विजिबिलिटी को बढ़ाता हूं अब वो जो लाइट का सोर्स है वो हम लोगों को दिखाई देता है। तो दिस वी कैन कंट्रोल फ्रॉम हियर विजिबिलिटी। ट्रांसमिशन में भी हम लोगों को लाइट नहीं दिख रहा है, अगर हम लोग इसे इंक्रीज कर देंगे तो हम लोगों को लाइट ट्रांसमिशन में भी दिखाएगा, यानी कि हमारा जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू भी हम लोगों को दिखाई देगा। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जूम कर लूँ, ये हमारा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है और इसे मैं 0 रखता हूँ, एंड वी कैन डू द कंपैरिजन। सो लेट जस्ट कीप इट लाइक दिस। तो ये हमारा 0 वैल्यू के साथ यहाँ पे रेंडर हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे सेव कर लेता हूँ एंड हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसमिशन को 1 करते हैं और फिर हम लोग इसे रेंडर करते हैं। सो कंपैरिजन करके अगर हम लोग देखें तो इस जगह पे आप देख सकते हैं, जब मैं इसे ऑन ऑफ करूंगा तो यू कैन सी कि ये जो हमारा लाइट है अब ट्रांसपेरेंसी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी दिखाई दे रहा है। अब ये पहले जब हमारा वैल्यू 0 था तो ये नहीं दिखाई दे रहा था। ट्रांसपेरेंसी में इस जगह पे भी आप देख सकते हैं
ठीक है, तो इस तरह से इसकी विजिबिलिटी हमारी ऑन ऑफ हम लोग कर सकते हैं। तो इसकी विजिबिलिटी कहाँ पे होगी वो हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग को मिल जा रहा है यहाँ पे जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं, तो वो है डिफ्यूज में। ठीक है, अब क्या होगा जब आप डिफ्यूज को 0 कर देंगे ना, तो ये जो लाइट, तो जो पूरा सीन है ना, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को पूरा सीन डार्क हो जाएगा और जो लाइट है वो सिर्फ हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ स्पेकुलैरिटी में दिखाई देगा। ठीक है, तो जितने भी हमारे ज्योमेट्री के स्पेकुलर वैल्यूज है ना, सिर्फ उन्हीं में हम लोगों को यहाँ पे लाइट दिखाई देंगे, ओनली इन स्पेकुलर वैल्यू। जैसे कि आप देखिए क्रोम में सिर्फ स्पेकुलैरिटी दिख रही है, ग्लास में स्पेकुलैरिटी, ये ब्रश मेटल में स्पेकुलैरिटी, बाकी नीचे कहीं पे भी हम लोग को लाइट नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये डिफ्यूज में हम लोगों ने इसे 0 कर दिया और सिर्फ स्पेकुलैरिटी पे। स्पेकुलैरिटी पे भी क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का स्पेकुलर वैल्यू ऑन है। अगर मैं इसे भी 0 कर दूं तो ये पूरा का पूरा इस तरह से बंद हो जाएगा। देखिए जितने भी स्पेकुलर वैल्यूज हैं, अब हम लोगों को लास्ट ऑब्जेक्ट पे दिखाई दे रहा है बिकॉज वो एक ऑरेंज जूस है और उसके अंदर एक एसएसएस का शेडर है। तो इसे भी अगर मैं कम कर दूं तो देखिए वो एसएसएस में भी से भी हमारा बंद हो जाएगा, यानी कि सब सरफेस स्कैटरिंग नहीं हो रहा है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइट्स की विजिबिलिटीज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं सीन के अंदर। ऑलराइट, सो लाइक दिस वी कैन कंट्रोल इट। उसके बाद आता है मैक्स बाउंसेस। बाउंसेस है कि लाइट जब किसी सरफेस से टकराएगा तो कितने बार बाउंस होगा। अब उसके बाद एओवी ग्रुप्स हैं, लाइट ग्रुप्स हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर। उसके बाद आता है हम लोग को लाइट फिल्टर्स। लाइट फिल्टर्स में हम लोग कुछ लाइट फिल्टरिंग ऐड कर सकते हैं, जैसे लाइट ब्लॉकर है, लाइट डीके है। ठीक है, जैसे लाइट ब्लॉकर से हम लोग लाइट को ब्लॉक कर सकते हैं एक सर्टेन एरिया पे, और डीके करना है मतलब कि एक डिस्टेंस के जाने के बाद लाइट हमारी एंड हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इनका मैं कुछ और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ में आपको वो एक्सप्लेन करूंगा कि इन्हें और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। रियल वर्ल्ड सीन हम लोग क्रिएट करके वहां पे मैं इसका पोजीशन करके आपको दिखाऊंगा। ऑलराइट, तो ये था आपका एरिया लाइट एंड कॉमन एट्रीब्यूट्स जो हम लोगों को अर्नोल्ड लाइट के अंदर मिल जाते हैं। अब बेसिकली ये जितने भी एट्रीब्यूट्स है, जैसे कलर इंटेंसिटी, शेडो डेंसिटी, वॉल्यूम, सैंपल्स, ये सारे के सारे आपको बाकी के जितने भी अर्नोल्ड के लाइट्स हैं उनके अंदर कॉमन मिल जाएंगे, तो ज्यादा चेंजेस नहीं रहेंगे। तो ये ऑप्शंस आपके बाकी सारे लाइट्स में सेम रहने वाले। कुछ ऑप्शंस हैं जो चेंज हो जाएंगे, तो वो सारी चीजें मैं आपको बाकी के लाइट्स के अंदर एक्सप्लेन करूंगा कि ये पैरामीटर किस तरह से काम करते हैं। बाकी के सारे ऑप्शंस आपके सिमिलर रहने वाले हैं। ऑलराइट, ठीक है गाइस, तो ये था हमारा लाइट का इंट्रोडक्शन, यानी कि अर्नोल्ड के लाइट्स। अर्नोल्ड के लाइट्स कैसे काम करते हैं, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बता दिया, और एरिया लाइट के सारे पैरामीटर्स आपको मैंने समझा दिए। वीडियो अगर आपको ज़्यादा अगर कोई पैरामीटर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को फिर से प्ले करके, रिवाइंड करके या वापस से प्ले कर करके देखें, तब जाके आपको एक एक पैरामीटर्स अच्छे से समझ में आएगा। ये वीडियो को एटलीस्ट आपको बार बार देखना होगा, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि एक ही बार देख लो और सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, तो कभी पॉसिबिलिटी नहीं है। और साथ साथ में आपको प्रैक्टिस भी करते रहना है, तभी आप इन ऑप्शंस को अच्छे से यूज़ कर पाओगे। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई रहेगी। वीडियो पसंद आई है तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑलराइट, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।